करंट अकाउंट डेफिसिट पर काबू पाना सबसे बड़ा चैलेंज था और उसके लिए दो तीन चीज़ें जो थी हुकूमत कर सकती। एक तो थी कि बरामदात में तेज़ी से इजाफा हो जाए, जिसके लिए रुपए को गिराया गया, लेकिन बरामदात उस तेज़ी से पिछले साल तो नहीं बढ़ पाई, बल्कि ये कहना चाहिए कि ऑलमोस्ट स्टैटिक रहा। पिछला साल अगर कंपेयर किया जाए उससे एक साल पहले, तो एक जमूद वाली कैफियत नज़र आती है। मार्जिनली नीचे चली गई एक्सपोर्ट्स। जुलाई के महीने में बरामदात में हमें नज़र आया कि इजाफा हुआ, लेकिन आगे अगस्त और सितंबर का महीना कोई बहुत अच्छे नहीं गुजरे। ओवरऑल अगर मैं क्वार्टर की बेस पे आपको बताऊं तो 2.75% इन डॉलर टर्म्स ग्रोथ नज़र आती है, विच इज़ नॉट गुड इनफ। हमने रुपए को गिराया इसलिए था कि हमारी बरामदात तेज़ रफ्तारी से बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स में कंप्रेशन आएगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसमें भी इस्तेहकाम आएगा और हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे जिसमें फंस गए हुए हैं। इंपोर्ट्स तो कम हुई, इंपोर्ट कंप्रेशन हुई, उसी के नतीजे में हमारा ट्रेड डेफिसिट भी नीचे गया और करंट अकाउंट डेफिसिट भी नीचे गया, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गई। पाकिस्तान के अंदर ये जो हमने एक महंगाई का सैलाब आते हुए देखा, उसकी भी बड़ी वजह डिवैल्यूएशन बन गई, क्योंकि हमने रुपए को बहुत तेज़ी से गिरा लिया, बरामदात बढ़ी नहीं, इन्वेस्टमेंट गिर गई, कारखाने बंद होना शुरू हो गए, गाड़ियों की सेल जो थी कीमत ऑलमोस्ट डबल हो गई, इंटरेस्ट रेट डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया, 4, 5, 6% से बढ़कर 13.25% पे पहुँच गया। जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की इन्वायरमेंट है उसने इकॉनमी को बैडली हर्ट किया है। इसी सिनारियों में क्या हम अपनी इंडस्ट्री को इतने अच्छे तरीके से चला पाएंगे कि पाकिस्तान में बरामदात जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके, पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको फैसिलिटेट किया जा सके? ये वो तमाम सवालात हैं जिसको जानने के लिए और जिनको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ पाकिस्तान के वज़ीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब।